अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज का मेरा मौजू है बिलअम बिन बावरा का इबरतनाक वाक़या। ये शख्स बनी इसराइल के उलमा में से था। इसकी दुआ मकबूल हो जाया करती थी। बनी इसराइल सख्तियों के वक्त उसे आगे कर दिया करते थे। अल्लाह इसकी दुआ मकबूल फरमा लिया करता था। इसे हज़रत मूसा ने मदीन के बादशाह की तरफ अल्लाह के दीन की दावत देने के लिए भेजा था। इस अक्लमंद बादशाह ने इसे मुकरो फ़रेब से अपना कर लिया। इसके नाम कई गांव कर दिए और बहुत कुछ इनाम व इकराम दिया। ये बदनसीब दीन मूसवी को छोड़कर उसके मजहब में जा मिला। ये भी कहा गया है कि इसका नाम बिलाम था। ये भी है कि ये उमैया बिन अबूसलत है। मुमकिन है ये कहने वाले की ये मुराद हो के ये उम्मीद भी इसके मुशाबे था। इसे भी अगली शरीयतों का इल्म था, लेकिन ये उनसे फ़ायदा न उठा सका। हुजूर के ज़माने को भी इसने पाया। अब की आयत बय्यनात देखें, मुजज़े अपनी आँखों से देख लिए। हज़ारहा लोगों को दीन हक में दाखिल होते देखा, लेकिन मुशरिकीन के मील जौल, इनमें इम्तियाज़, इनमें दोस्ती और वहाँ की सरदारी की हवस ने इसे इस्लाम और कबूल हक से रोक दिया। इसी ने बदरी काफिरों के मातम में मरसिए कहे। बाज़ अहादीस में वारिद है कि इसकी ज़बान तो ईमान ला चुकी थी, लेकिन दिल मोमिन नहीं हुआ था। कहते हैं कि इस शख्स से अल्लाह ताला ने वदा किया था कि इस कि 3 दुआएं जो भी करेगा मकबूल होंगी। उसकी बीवी ने एक मर्तबा इससे कहा कि इन 3 दुआओं में से एक दुआ मेरे लिए कर। उसने मंजूर कर लिया और पूछा क्या दुआ कराना चाहती हो। उसने कहा कि अल्लाह ताला मुझे इस कदर हसन और खूबसूरती अता फरमाए कि मुझसे ज़्यादा हुसैन औरत बनी इसराइल में कोई ना हो। उसने दुआ की और वो ऐसी ही हुसैन हो गई। अब तो इसने पर निकाले और अपने मियाँ को महज बेहकीकत समझने लगी। बड़े बड़े लोग उसकी तरफ झुकने लगे और ये भी उनकी तरफ माइल हो गई। इससे ये बहुत कड़ा और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसे किताब बना दे। ये भी मंजूर हुई, वो किताब बन गई। अब इसके बच्चे आए, उन्होंने घेर लिया कि अपने गज़ब किया लोग हमें ताना देते हैं और हम किता के बच्चे मशहूर हो रहे हैं। अब दुआ कीजिए कि अल्लाह उसे इसकी असली हालत में फिर से ला दे। उसने वो तीसरी दुआ भी कर ली। तीनों दुआएं यूं ही ज़ाय हो गई और ये खाली हाथ बेखैर रह गया। मशहूर बात तो यह है कि बनी इसराइल के बुजुर्गों में से ये एक शख्स था। बाज़ लोगों ने यह भी कह दिया है कि यह नबी था। ये महज गलत है, झूठ है और खुला इफ्तिरा है। मरवी है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जुनूब कौम जबरेन से लड़ाई के लिए बनी इसराइल की हमराही में गए। उन्हीं जबरेन में बिलाम नामी ये शख्स था। उसकी कौम और उसकी कराबतदार चचा वगैरह सब इसके पास आए और कहा कि मूसा और उसकी कौम के लिए अब बद्दुआ कीजिए। उसने कहा यह नहीं हो सकता, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरी दुनिया व आखिरत दोनों ख़राब हो जाएंगी। लेकिन कौम सर हो गई। ये भी लिहाज मुरव्वत में आ गया, बद्दुआ की। अल्लाह ताला ने इससे करामत छीन ली और उसे इसके मर्तबे से गिरा दिया। सदी कहते हैं कि जब बनी इसराइल को वादिता में 40 साल गुजर गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत ओशी बिन नून अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने फरमाया कि मुझे हुक्म हुआ है कि मैं तुम्हें लेकर जाऊं और उन जबरेन से जिहाद करूं। ये आमादा हो गए, बैत कर ली। उन्हीं में बिलाम नामी एक शख्स था जो बड़ा आलम था, इस्म आज़म जानता था। ये बदनसीब का फर हो गया। कौम जबरेन में जामला और उनसे कहा तुम ना घबराओ, जब बनी इसराइल का लश्कर आ जाएगा मैं उन पर बद्दुआ करूंगा तो वो दफतन हलाक हो जाएगा। इसके पास तमाम दुनियावी ठाठ थे, लेकिन औरतों की अजमत की वजह से ये उनसे नहीं मिलता था। बल्कि एक गधी पाल रखी थी, शैतान इस पर गालिब आ गया, उसे अपने फंदे में फांस लिया। जो कहता था करता था, आखिर हलाक हो गया। मसनद अबू अल मुस्लिम में है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम सबसे ज्यादा इससे डरता हूँ जो कुरान पढ़ लेगा, जो इस्लाम की चादर ओढ़े हुए होगा और दीनी तरक्की पर होगा कि एकदम इससे हिट जाएगा, इसे पसपुश्त डाल देगा, अपने पड़ोसी पर तलवार ले दौड़ेगा और उसे शिर्क की तोहमत लगाएगा। हज़रत हुज़ैफ़ा ने यह सुनकर दरियाफ्त किया कि आ रसूल अल्लाह, मुशरिक होने के ज़्यादा काबिल कौन होगा, ये तोहमत लगाने वाला वो जिसे तोहमत लगा रहा। फरमाया नहीं, बल्कि तोहमत धरने वाला। हर हाल वो दुनियावी लज्जतों की तरफ झक पड़ा, यहाँ तक कि शैतान का पूरा मुरीद हो गया, इसे सजदा कर लिया। कहते हैं कि इस बिलाम से लोगों ने दरख्वास्त की कि आप हज़रत मूसा और बनी इसराइल के हक़ में बद्दुआ कीजिए। उसने कहा अच्छा, मैं अल्लाह से हुक्म ले लूँ। जब इसने अल्लाह ताला से मुनाजात की तो उसे मालूम हुआ कि बनी इसराइल मुसलमान हैं और उनमें अल्लाह के नबी मौजूद हैं। इसने सबसे कहा कि मुझे बद्दुआ करने से रोक दिया गया है। उन्होंने बहुत सारे थे, तहाइफ जमा करके उसे दिए। इसने सब रख लिए। फिर दोबारा दरख्वास्त की कि हमें उनसे बहुत खौफ है, अब ज़रूर उन पर बद्दुआ कीजिए। इसने जवाब दिया कि जब तक मैं अल्लाह ताला से इजाज़त न ले लूँ मैं हरगिज़ ये ना करूँगा। उसने फिर अल्लाह ताला से मुनाजात की, लेकिन इसे कुछ मालूम न हो सका। उसने यही जवाब उन्हें दिया तो उन्होंने कहा देखो, अगर मना ही मकसूद होता तो आपको रोक दिया जाता, जैसा कि इससे पहले रोक दिया गया।
इसकी भी समझ में आ गया, उठकर बद्दुआ शुरू की। अल्लाह की शान है, बद्दुआ उन पर करने के बजाय उसकी ज़बान से अपनी ही कौम के लिए बद्दुआ निकली, और जब अपनी कौम की फतह की दुआ मांगना चाहता तो बनी इसराइल की फतह और नुसरत की दुआ निकलती। कौम ने कहा, अब क्या गज़ब कर रहे हैं? उसने कहा, क्या करूं, मेरी ज़बान मेरे काबू में नहीं। सुनो, अगर बीच बीच मेरी ज़बान से उनके लिए बद्दुआ निकली भी तो कबूल ना होगी। सुनो, अब मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ, अगर तुम इसमें कामयाब हो गए तो समझ लो कि बनी इसराइल बर्बाद हो जाएंगे। तुम अपनी नौजवान लड़कियों को बनाओ, सिंगार करा के उनके लश्करों में भेजो और उन्हें हिदायत कर दो कि कोई उनकी तरफ झुके तो इनकार ना करें। मुमकिन है बवजह मुसाफरत लोग जिनाकारी में मुब्तला हो जाएं। अगर ये हुआ तो चूंकि ये हराम गिकारी अल्लाह को सख्त नापसंद है, इसी वक्त उन पर अजाब आ जाएगा और ये तबाह हो जाए। इन बेगैरतों ने इस बात को मान लिया और यही किया। खुद बादशाह की बड़ी हुसैन व जमील लड़की भी बन ठन कर निकली। इसे हिदायत कर दी गई थी कि सिवाय हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के और किसी को अपना नफस न सोने। ये औरतें जब बनी इसराइल के लश्कर में पहुंची तो आम लोग बेकाबू हो गए, हरामकारी से बच न सके। शहजादी बनी इसराइल के एक सरदार के पास पहुंची। इस सरदार ने इस लड़की पर दौरे डाले, लेकिन इस लड़की ने इनकार किया। इसने बताया कि मैं फुला फुला हूँ। इसने अपने बाप से बिलाम से पिछवा हुआ, इसने इजाज़त दी। ये खबीस अपना मुंह काला कर रहा था, जिसे हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से किसी साहिब ने देख लिया। अपने नेज़े से इन दोनों को पिरो दिया। अल्लाह ताला ने इसके दस्त व बाज़ व कवी कर दिए। इसने यूं ही उन दोनों को छुरे हुए उठा लिया। लोगों ने भी उन्हें देखा। अब इस लश्कर पर अजाब रब बशक्ल ताउन आया और 70,000 आदमी फौरन हलाक हो गए। बिलाम अपनी गधी पर सवार होकर चला। वो एक टीले पर चढ़कर रुक गई। अब बिलाम उसे मारता पीटता है, लेकिन वो कदम नहीं उठाती। आखिर गधी ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे क्यों मार रहा है? सामने देख कौन है। उसने देखा तो शैतान लईन खड़ा हुआ, तो ये उतर पड़ा और सजदा में गिर गया। सिर्फ इसलिए आई थी कि बनी इसराइल बदकारी में फंस जाएं और उन पर अजाब आ जाए। बनी इसराइल में अब तक ये दस्तूर चला आ रहा है कि वो अपने ज़बीहा में से गर्दन और दस्त और सिरी और हर किस्म का सबसे पहला फल खास की औलाद को दिया करते हैं। अल्लाह का फरमान है कि इसकी मिसाल कुत्ते की सी है कि खाली है तो हाँफता है और धुतकारा जाए तो हाँफता रहता है। तो इस मिसाल से यह मतलब है कि बिलाम की ज़बान नीचे को लटक पड़ी थी, जो फिर अंदर को न हुई कुत्ते की तरह हाँफता रहता था और ज़बान बाहर लटकाए रहता था। ये भी मानी है कि इसकी जलालत और इस पर जमे रहने की मिसाल दी कि उसे ईमान की दावत, इल्म की दौलत, गरज किसी चीज़ ने बुराई से न हटाया। जैसे कुत्ते की इसकी ज़बान लटकने की हालत बराबर कायम रहती है, खा से पाँव तले रौंद दो खा छोड़ दो। जैसे बाज़ कुफ़ार मक्का की निस्बत फरमान है कि उन्हें वाज़ोपंद कहना न कहना सब बराबर है, उन्हें ईमान नसीब नहीं होने का। और जैसे बाज़ मुनाफिकों की निस्बत फरमान है कि उनके लिए तो इस्तिग़फ़ार क्रिया न कर, अल्लाह उन्हें नहीं बख्शेगा। ये भी मतलब इस मिसाल का बयान किया गया है कि उन काफिरों, मुनाफिकों और गुमराह लोगों के दिल बोदे और हिदायत से खाली हैं, ये भी मुतमईन नहीं होते। फिर अल्लाह इज़्ज़ोजल अपने बनी को हुक्म देता है कि तो उन्हें पंदो नसीहत करता रहा, ताकि उनमें से जो आलम हैं वो गौर और फिक्र करें, अल्लाह की राह पर आ जाएं। ये सोचे कि बिलाम मलून का क्या हाल हुआ। दीनी इल्म जैसी ज़बरदस्त दौलत को जिसने दुनिया की सिफली राहत पर खो दिया, आखिर ना ये मिला ना वो, दोनों हाथ खाली रह गए। इसी तरह ये उलमा यहूद जो अपनी किताबों में अल्लाह की हिदायतें पढ़ रहे हैं, अब के औसाफ लिखे पाते हैं, उन्हें चाहिए कि दुनिया की तमाम फंस कर अपने मुरीदों को फांस कर भूल ना जाएं, वरना ये भी इसी की तरह दुनिया में खो दिए जाएंगे। उन्हें चाहिए कि अपनी इल्मियत से फ़ायदा उठाएं। सबसे पहले तेरी इताअत की तरफ झुकी और औरों पर हक को जाहिर करें। देख लो कि कुफ़ार की कैसी बुरी मिसालें हैं, इनके कुत्तों की तरह सिर्फ निकलने उगलने और शहवत रानी में पड़े हुए हैं। बस जो भी इल्म हिदायत को छोड़कर ख्वाहिश नफस के पूरा करने में लग जाए, वो भी कुत्ते जैसा ही है। हुजूर फरमाते हैं, हमारे लिए बुरी मिसालें नहीं, अपनी हिबा की हुई चीज़ को फिर ले लेने वाला कुत्ते की तरह है, जो कह कर के चाट लेता है। फिर फरमाया है कि गुनहगार लोग अल्लाह का कुछ बिगाड़ते नहीं है तो अपना ही खसारा करते हैं। इताअत मोली इत्तिबा हुदा से हटाकर ख्वाहिश की गुलामी, दुनिया की चाहत में पड़कर अपने दोनों जहान खराब करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।